नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के वन्यजीव संरक्षण के बारे में। इसमें पहला प्रश्न बनता है, भारत में वर्तमान में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.76% हैं। तो भारत में ऐसे कुल 573 वन्यजीव अभयारण्य हैं। इसका दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश में हैं। तो इसका सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और 97 हैं यहाँ पर। और इसी से जुड़ा हुआ एक तीसरा क्वेश्चन बनता है, भारत में वन्यजीव सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है। तो भारत में वन्यजीव सप्ताह का आयोजन 1 से 7 अक्टूबर तक किया जाता है। तो ये 3 सवाल थे जिनके बारे में हमने देखा था। भारत में वर्तमान में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो 573। दूसरा नंबर पर आता है कि भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य किस केंद्रशासित प्रदेश में हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और 97 है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा था, भारत में वन्यजीव सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है, तो 1 से 7 अक्टूबर तक। चलो फिर आगे चलते हैं। भारत में कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं, तो भारत में 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। अब जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, तो ऐसे क्षेत्र जिनका प्रोटेक्शन यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 5वें नंबर पर आता है कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया 1972 में। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में तो पारित किया गया था, लेकिन 1973 में, मतलब 1 अप्रैल 1973 को इसको लागू किया गया था। इसके बाद में 6वां क्वेश्चन बनता है कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% हैं। तो भारत में ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं 106। अब देखो दोस्तों, ये बता देता हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों में क्या अंतर होता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर पशु चराने, लकड़ी काटने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, लेकिन जो वन्यजीव अभयारण्य है उसमें आंशिक रूप से पशु चराने और लकड़ी काटने की सरकार से परमिशन लेकर के हम कर सकते हैं। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है 11, और दूसरे नंबर पर आता है असम, जिसके अंदर 7 हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, तो 55 हैं। सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था, तो 1973 में चलाया गया था। और NTCA द्वारा कितने वर्ष की अंतराल के बाद भारत में बाघों की गणना की जाती है, तो 4 साल बाद। NTCA क्या है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो बाघों की गणना करती है, और ये प्रत्येक 4 साल में भारत में बाघों की गणना करती है। इसके बाद में तीसरा है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। अब 11वां क्वेश्चन है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश सांकला को। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय हाथी संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई, तो 1992 से, और कहाँ से, झारखंड के सिंहभूम जो जिला है उससे ये शुरू की गई थी।